हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और देखिए, हर कोई आईपीओ में पैसा लगाना चाहता है। बहुत सारे लोगों को आईपीओ मिलता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। और इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी आईपीओ लगाते हैं। और आईपीओ आपको पता भी होगा कि कंपनी क्या चाहती है, इससे कि पैसा जुटाना चाहती है। कंपनी को यहाँ से जो पैसा होता है वो फ्री में मिल जाता है, उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। सिर्फ यहाँ पर अपने शेयर्स यानी कि अपनी जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक परसेंटेज, उनका जो कंपनी में परसेंटेज होता है वो बेचना पड़ता है। उसी के आधार पर यहाँ पर ये आईपीओ आता है और यहाँ पर कंपनी पब्लिक ऑफर के जरिए यहाँ से पैसा जुटाती है। हम बात करते हैं आज के जो भी आईपीओ है उनके बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर क्लियर कट डिस्क्लेमर है और ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना है, ताकि यहाँ पर आपको ये पता रहे कि देखो ये शेयर मार्केट है और शेयर मार्केट में कभी भी नुकसान हो सकता है। हम बात करते हैं आज का जो पहला आईपीओ आज लिस्ट हुआ है, मतलब एक तरह से जो मार्केट में आ चुका है। तो इस आईपीओ को हम बोलते हैं ममता मशीनरी आईपीओ। तो ममता मशीनरी का जो आईपीओ है 243 का आईपीओ था और 600 पर ओपन हुआ है। मतलब एक तरह से हम बात करें, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 630 पर कितना 150% यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई है, कितना 150% से भी ज़्यादा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। जो भी इन्वेस्टर होंगे वो माला माल हो गए होंगे इस आईपीओ में। कितने पे आया था ये, इसका जो रेंज था यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से 230 से 243 का रेंज था। और कब कब आया था ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम डेट करें तो 19 से 23 दिसंबर के आसपास का यहाँ पर डेट था। 61 क्वांटिटी यहाँ पर बाइंग करनी थी 1 लॉट के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 630 पर, मतलब 243 रुपये के आसपास आया। 230 और 600 मतलब 3 गुना के आसपास पैसा, 2.5 से 3 गुना मतलब यहाँ पर बनता हुआ दिखा। अगर हम 2 से 2 गुना के आसपास यहाँ पर, क्योंकि 2 से भी ज़्यादा यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि आईपीओ में पैसा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत ही शानदार आईपीओ रहा ममता मशीनरी का, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा आईपीओ देखते हैं। दूसरा डेम कैपिटल का। डेम कैपिटल का भी जो आईपीओ आया था वो भी कितना हुआ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 39% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, एंट्री हुई इसकी। अगर हम देखेंगे इसको तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 421 मतलब 50% के आसपास ये भी बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला है। यहाँ पर क्या हुआ 50%, मतलब बाद में गया भी से ऊपर भी चढ़ा। अब आया कितने पे थे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आया था 269 से 283 के मतलब। तो और यहाँ पर लिस्ट हुआ 421 के आसपास, मतलब एक तरह से बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट दिया है। 50% से ज़्यादा गेन इसने दिया है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक है कॉनकॉर्ड इनवीरो आईपीओ। यहाँ पर भी आपको दिख रहा हो ये भी आईपीओ लिस्ट हुआ। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बहुत ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि यहाँ पर देखो ये 27 दिसंबर को आईपीओ आया और यहाँ से इसका इशू प्राइस कितना था 701, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 828 पर ये लिस्ट हुआ। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 847 चला गया, मतलब 20% ज़्यादा ही यहाँ पर प्रॉफिट दिया है इसने। और हम बात करते हैं 665 से 701 के बीच में यहाँ पर इसका जो रेंज था। अब ये रेंज देखो चेंज होता रहता है, किसी को टॉप में मिलता है, किसी को बॉटम में मिलता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो। कौन सी? यहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखा होगा कि आईपीओ वाज सब्सक्राइब्ड 10.67 टाइम्स, मतलब 10 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है, 10 से 11 गुना। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। मतलब 10 रुपये 20 रुपये अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा। और ये एक चीज़ आपको समझ में आएगी, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर दूसरा आईपीओ है सनातन टेक्सटाइल का। सनातन टेक्सटाइल की हम बात करें तो यहाँ पर ये आईपीओ भी अगर आप देखोगे तो 27 दिसंबर को ही लिस्ट हुआ है। और यहाँ पर इसका जो प्राइस था 321 था इशू प्राइस, और यहाँ पर ये इसका जो ओपनिंग था 389, मतलब कम से कम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 60 रुपये 70 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। अगर हम बात करें तो यहाँ 351 मतलब 400 के आसपास 22%, कितना मतलब 22% यहाँ पर जाता हुआ ये ऊपर की साइड में देखने को मिला आपको। और ये 305 से 321 के बीच में आया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको देखो, ये यहाँ पर आप देखोगे ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ था 35%, मतलब ये कितना सब्सक्राइब हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत मायने रखता है। कि अगर वहाँ पर 100% जा रहा है, 200% जा रहा है, मतलब 200 गुना जा रहा है, तो वो आईपीओ ज़बरदस्त यहाँ पर आईपीओ बनता है।
इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रांस रेल लाइटिंग का भी IPO आया, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये भी 27 दिसंबर को लिस्ट हुआ है, और यहाँ पर ये कितना 80 सब्सक्राइब हुआ था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 80 टाइम्स, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया यहाँ पर भी लिस्ट हुआ। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 560 तक गया, मतलब एक तरह से 80, मतलब अगर हम डबल कर लें 80 160, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और ये IPO 430 पे, मतलब 160 अगर हम जोड़ दें तो वही 190, मतलब 590 560 के आसपास, 70 के आसपास हम मान सकते हैं, मतलब डबल। अब यहाँ पर ये 410 432 के आसपास आया हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं एक और जो IPO है, न्यू मलयालम स्टील IPO। अब ये IPO SME IPO है, SME IPO मतलब स्मॉल वाला IPO है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिस्ट हुआ, स्टील कंपनी है, तमिलनाडु की कंपनी, न्यू मलयालम, जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, मलयालम केरल की कंपनी है शायद। तो यहाँ पर फ्लैट एंट्री होने के बाद इसमें लोअर सर्किट लगा, और लोअर सर्किट लगने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 85 रुपये पे आ गया। मतलब अगर इसका इशू प्राइस अगर हम देखेंगे तो 85 से 90 के आसपास ही था। मतलब 85 पे तो किसी को नसीब वाले को ही मिलता है, लेकिन 90 के आसपास ही मिला होगा जिसने भी लिया होगा। यहाँ पर क्वांटिटी इनकी 1600 थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी, क्योंकि ये छोटा IPO मतलब SME IPO होता। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत ज़बरदस्ती यहाँ पर लोगों को लॉस भी हुआ होगा इसमें। तो यहाँ पर 85 रुपये के आसपास 90 पे लिस्ट हुआ, लेकिन 5% गिर के वापस नीचे आ चुका है। तो ये यही IPO था जिसमें यहाँ पर लॉस दिया है। तो मतलब जितने भी अगर हम बात करें IPO, आज जितने भी लिस्ट IPO हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर शानदार यहाँ पर देखने को मिला, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, तो कितने IPO यहाँ पर 2, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर 3 और एक, यहाँ पर अगर हम देखें डेम 4 और 5 IPO यहाँ पर लिस्ट हुए हैं, और पाँचों में ही एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, सिर्फ एक को छोड़ के, क्योंकि वो SME IPO था, उसको छोड़ के बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर मोमेंटम। ममता मशीनरी सबसे शानदार रहा, क्योंकि इसने बहुत मतलब डबल से भी ज़्यादा पैसा यहाँ पर लोगों का किया है, मतलब 150% 200 160% यहाँ पर पैसा बढ़ा के दिया है, बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा के दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो ऐसी जानकारी के लिए, तो अगर वीडियो को आप लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही अपकमिंग IPO के लिए आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं अगर वीडियो बनाना है तो।